वेलकम टू वॉइस 24। मैं दीपक सिंघल और आप सुन रहे हैं वॉइस 24। तो जुड़े रहिए आज हमारे साथ। ओशो द्वारा सुनाई गई ये कहानी आज मैं आपको अपने तरीके से सुनाने की कोशिश करता हूँ। मृत्युलोक से एक देवता ने अपने दूत को पृथ्वी पर एक मरी हुई औरत की आत्मा लेने भेजा। दूत पृथ्वी पर आया लेकिन चिंता में पड़ गया क्योंकि 3 छोटी बच्चियां अपनी मरी हुई मां से लिपटे हुए बैठी थी। उन्हें देख दूत को दया आ गई कि इतनी छोटी बच्चियों का क्या होगा। इनकी मां के अलावा इनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। दूत को दुख हुआ, वो वहां से खाली हाथ लौट आया और देवताओं से बोला, मुझे माफ कर दीजिए लेकिन आपसे कुछ भूल हो रही है। वो बच्चियां छोटी है, कुछ दिन उनकी मां को धरती पर रहने दीजिए। देवताओं ने दूत से कहा, अब तू बड़ा समझदार हो रहा है, अब तू हमें सिखाएगा कब किसकी मौत होगी, कब किसका जन्म होगा। तूने पाप किया है, अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा में ये है कि तुझे पृथ्वी पर तब तक रहना होगा जब तक कि तू 3 बार अपनी मूर्खता पर न हंस ले। 3 बार हंसने के बाद ही तू वापस आ सकेगा। पृथ्वी पर एक जूते बनाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों के लिए ठंड के कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में उसे बिन कपड़ों का एक व्यक्ति दिखा जो ठंड से कांप रहा था। जूते बनाने वाले ने उस व्यक्ति की मदद करने की सोची। बिन कपड़ों का ये व्यक्ति वही दूत था। व्यक्ति ने दूत से कहा, मैं अपने बच्चे के लिए ठंड के कपड़े लेने आया था लेकिन तुम गरीब जरूरतमंद मालूम होते हो। चलो मैं तुम्हें कपड़े दिला देता हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए काम भी है। तुम मेरे साथ घर चलो, लेकिन घर जाते मेरी बीवी मुझसे चिल्लाएगी कि मैं किसे उठा लाया, तो तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। व्यक्ति और दूत घर गए और बीवी अपने पति को डांटने लगी और कहा, सारे पैसे इस अनजान पर लुटा आए। ये देख दूत पहली बार ये सोचकर हंसा कि इसको पता भी नहीं कि इनके घर कौन आया है। जिस घर में दूत रुक जाते हैं वहाँ पैसे और खुशियों की बारिश होने लगती है। दूत जूते बनाने में उसकी मदद करने लगा और कुछ ही हफ्तों में दूत की वजह से पूरे शहर में उस जूते वाले का नाम हो गया कि इसके बनाए जूते अनोखे हैं। और व्यक्ति अमीर होने लगा क्योंकि दूत का किया कार्य साधारण कैसे हो सकता है। एक दिन वहां के राजा का एक आदमी आया और बोला, ये चमड़ा लो, ये बहुत ही कीमती चमड़ा है, आसानी से कहीं पर नहीं मिलता है ये चमड़ा। इस चमड़े से राजा के लिए जूते बनाने हैं। ध्यान रहे, चप्पल मत बना देना, जूते ही चाहिए। वहां का नियम था कि राजा की मौत के बाद उसे चप्पल पहनाकर शमशान तक ले जाया जाता था, इसलिए चमड़े के जूते ही बनाने हैं, न कि चप्पल। व्यक्ति ने दूत को समझा दिया लेकिन दूत ने चप्पल ही बनाई। व्यक्ति दूत पे गुस्सा हुआ कि तू पागल है, अब राजा हमें सजा देगा, ये तूने क्या कर दिया। दूत दूसरी बार हंसा क्योंकि राजा के महल से व्यक्ति वापस आया और बोला, राजा की मौत हो गई, इसलिए जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना। व्यक्ति ने दूत से माफी मांगी कि तुमने मुझे बचा लिया, मैं बेवजह गुस्सा हुआ। दूत दोबारा इसलिए हंसा क्योंकि भविष्य किसी को पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है और हम बेवजह उम्मीदें करते हैं जो कि व्यर्थ है। एक दिन अचानक 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ अपने लिए खूबसूरत सैंडल बनवाने के लिए आई। दूत पहचान गया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिन पर दया करने की वजह से आज मेरा ये हाल है। तीनों लड़कियां जवान और खूबसूरत थी। दूत ने बूढ़ी महिला से पूछा तो उसने बताया, ये तीनों बच्चियां मेरे पड़ोस की थी। सालों पहले इनकी माँ गुजर गई, इन्हें पालने वाला कोई न था, इसलिए मैंने तीनों की देखभाल की और यहाँ के राजा के 3 बेटों के साथ इनकी शादी हो रही है। अगर इनकी माँ जिंदा होती तो आज ये तीनों भूख, गरीबी और दरिद्रता में बड़ी होती। इनकी माँ के जाने के बाद आज ये अच्छे से पली बढ़ी और मेरी सारी संपत्ति तीनों के नाम हो गई। ये सब सुन दूत तीसरी बार हंसा और खुद से कहा, भूल मेरी ही थी, मैं इतने आगे का भविष्य देख न पाया था। हम जो देख पाते हैं उससे भविष्य को कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। जो भविष्य में होने वाला होता है इसी के साथ दूत का दंड पूरा हो जाता है। अभी कहीं मत जाना क्योंकि कहानी से जो सीख मिलती है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट होती है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, जो हमारे जीवन में कुछ दुख या समस्या या फेलियर आता है तो हम उदास हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी, कुछ सही नहीं होगा, लेकिन ये सभी हमारी भूल है। आज हमारी लाइफ में कितना भी बुरा वक्त क्यों नहीं चल रहा हो, लेकिन वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। आने वाले समय में आप जान जाओगे कि ये बुरा समय भी मुझे इस अच्छे रास्ते तक पहुंचाने के लिए आया था। इसलिए भगवान की व्यवस्था पर यकीन रखें और ईमानदारी से अपना पूरा काम करते रहे। यकीन मानो जिसने जीवन दिया है उसने हमारे लिए कुछ बेहद अच्छा सोच जरूर रखा होगा।
दुखी होना बंद करो और ईमानदारी से अपने फील्ड में उतर जाओ। ऊपर वाला हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारी हर एक एक्टिविटी को वो देखता रहता है। इसलिए आई लव यू गॉड, आई लव यू नेचर, आई लव यू ममा, आई लव यू पापा। हर उस इंसान को अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंट समझना जो तुम्हारे लिए उतरे हो। इस जिंदगी में भगवान और मम्मा पापा भगवान ही माना जाता है और मम्मा पापा को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। इसलिए मैं तो अपने मम्मा पापा को अपना भगवान मानता हूँ। उनको समर्पित करता हूँ ये जीवन, ये अपनी पूरी लाइफ उनको समर्पित करता हूँ। तो इसलिए आई लव यू ममा, आई लव यू पापा, आई लव यू गॉड, आई लव यू नेचर। आज की कहानी आपको कैसी लगी इसमें कमेंट्स में जरूर बताना। आपके कमेंट्स वॉइस 24 हर वक्त पढ़ता है, दिन में पढ़ता है, रात में पढ़ता है, क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़ना हमें बेहद अच्छा लगता है। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते रहते हैं, आपके कमेंट्स का ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करना देखते हैं। हमें लगता है कि हर एक सब्सक्राइबर का, हर एक जो भी कमेंट करता है उसका रिप्लाई होना चाहिए। इसलिए मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहता हूँ। आप आज की कहानी के लिए आपको कोई ना कोई कमेंट्स जरूर बताना। अगली कहानी आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक सुनते रहिए वॉइस 24।